Good morning, students. A happy welcome in virtual online class of मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज। प्यारे बच्चों, हम लोग कल हैव फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं, किन केसेस में वे मेन वर्ब का काम करते हैं, इसको जाना, इसको सीखा। आज हम उसी फॉर्म का प्रयोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उसका हम प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले कि जो हैज हैव हैड होते हैं उनका प्रयोग आप लोग टेंस में बखूबी पढ़ करके आए होंगे, प्रीवियस क्लास में बखूबी पढ़ करके आए होंगे। इनका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में, इनका प्रयोग हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। उसके अलावा इनका प्रयोग इनके पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। पैसिव वॉइस में हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है कि जब भी आप हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे परफेक्ट टेंस में या इनके वॉइस में, तो वहां आप सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगाने से वाक्य आपका गलत हो सकता है, इसलिए हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, परफेक्ट टेंस में अगर देखा जाए तो देखिए यहां पे सी हैज कंप्लीटेड हर टास्क। सी हैज कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हैज का प्रयोग किया गया है और हैज का प्रयोग मेन वर्ब यानी कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के सहायता के लिए, मेन वर्ब की सहायता के लिए हैज का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस वाक्य में जो हैज आया है वह मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, यहां पर हैज एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। फिर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, ये आपका जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनसे आप हैज हैव हैड से आप अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल लिखा हुआ है, हैड दे गॉन आगरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे आगरा चले गए थे, इसकी हिंदी यही होगी, क्या वे आगरा चले गए थे। तो यहां पर हैड का प्रयोग किया गया है इन द केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने आपको बता भी दिया है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन पास्ट टेंस सदैव हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। उसके साथ हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते, हैज हैव नहीं लगा सकते। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम कर्ता एक वचन के साथ हैज और वर्ब का थर्ड, और कर्ता बहुवचन में हैव प्लस वर्ब का थर्ड लगाएंगे। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, हैड दे गॉन आगरा, क्या वे लोग आगरा चले गए थे, तो ये आपका परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप कह सकते हैं कि हम हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग होता है इनका एज अ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, इस क्लास में भी आपको पढ़ना है पैसिव वॉइस, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। पैसिव वॉइस में जब परफेक्ट टेंस की बात होती है, परफेक्ट टेंस आते हैं, तो परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है दे हैव बीन अरेस्टेड, दे हैव बीन अरेस्टेड। यहां पे हो सकता है पुलिस या पीपल, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होगा कि इन पैसिव वॉइस पुलिस वगैरह नहीं लिखते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है दे हैव बीन अरेस्टेड, हैव के साथ बीन आया हुआ है और इसके साथ वर्ब का थर्ड लगा हुआ है।
तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि सी हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर। सी हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इसका जब एक्टिव वॉइस आप देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में आपका एग्जाम्पल आएगा कि द टीचर हैज पनिश्ड हर। द टीचर हैज पनिश्ड हर, उसका ही पैसिव वॉइस यहां पे बना हुआ है। तो ये पैसिव वॉइस सी हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर, आप यहां देख रहे हैं कि हैज के साथ वर्ब का थर्ड लगा हुआ है, और इन पैसिव वॉइस हैज के साथ बीन आता है। तो यहां पे जो हैज आया हुआ है, यहां पे जो हैव आया हुआ है, और पास्ट टेंस में जो हैड आएगा, वे सभी एक्सिलरी वर्ब यहां पर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की तरह ही काम करेंगे, यहां पर मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको हैव फॉर्म में आने वाले एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब में कैसे करते हैं और एक्सिलरी वर्ब में कैसे करते हैं समझ में आया होगा। इस फॉर्म के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहां पे आपको हैज हैव हैड को फिलअप करने हैं। वो सारे एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके।